अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो एक्सरसाइज 9.3 है उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हमें उसकी थोड़ी थ्योरी जो है वो देखनी है लाजमी, ताकि हमारे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर हमें नहीं याद तो वो याद हो जाएं और थोड़े क्लियर हो जाएं, ठीक है। और जिन बच्चों को पहले से पता है कि वॉल्यूम क्या होता है उनकी दोहराई हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपको मैं बताऊँ वॉल्यूम है क्या। आप देखते हो आप एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमारे पास एरिया होता है। तो एरिया जो है वो हमारा एक तरह का समझ लें कि एक कमरा होता है, कमरे की ज़मीन है। एरिया जो है ना वो सिर्फ ज़मीन होती है, ठीक है। आप जब वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो, वॉल्यूम का क्या मतलब है कि हाउ मच स्पेस जो है इज़ ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस को घेरा हुआ है। अब स्पेस में हाइट भी शामिल होती है, ठीक है। ज़मीन पे तो गोल तो उन्होंने कितना घेरा हुआ तो है। अब ये ऐसे सिलेंडर है, ठीक है। अब ये नीचे जो ज़मीन है वो ये नीचे गोल सर्कल है, ठीक है। और अब ये इसकी हाइट भी आ रही है बीच में, तो ये इसका मतलब ये इसके अंदर कितनी स्पेस है, इसके अंदर कितनी जगह है, ये वॉल्यूम होता है। अब मैस इज समथिंग एल्स, जो कि इसका कितना वजन है, ये वजन नहीं होता, ये होती है स्पेस कि उसमें जगह कितनी है। इसका भारी होने से या हल्का होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो वो है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जैसे सिलेंडर है। अब सिलेंडर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आर, वो होता है सर्कल का जो कि रेडियस होता है, और एक ये हाइट भी होती है बीच में, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अब अगर दो सिलेंडर्स, ये वाला सिलेंडर और ये वाला सिलेंडर दोनों आपस में उस वक्त सिमिलर होंगे जब इसके रेडियस की रेशो और इसकी इन दोनों की रेडियस की जो रेशो है वो और इनकी हाइट की जो रेशो होगी वो इक्वल हो, तो इट मीन्स कि ये दोनों सिलेंडर सिमिलर हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, R1 अवर R2 इज इक्वल टू H1 अवर H2। सिलेंडर के लिए हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये होता है। अभी हम पीछे जो देखते रहे हैं वो तो हम देखते रहे हैं ट्रायंगल का और स्क्वायर का, और इन सब का क्राइटेरिया हम देखते रहे हैं कि उस सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम सिलेंडर का है, तो इसके लिए हम आर रेडियस, दोनों के रेडियस के रेशो और हाइट की जो रेशो है वो इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं कि वॉल्यूम है क्या। हाउ मच अ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी स्पेस ले रहा है। वॉल्यूम कोई बोतल भी हो सकती है, कोई जो है वो कोई जार हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। अब इसका जो बुक में फार्मूला सिंपल सिमिलैरिटी चेक करने का या दो ऑब्जेक्ट्स की दरमियान के, तो V1 अवर V2 इज इक्वल टू L1 अवर L2 होल क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब है, हमारा जो लास्ट में जो एरिया के लिए था वो स्क्वायर था, ये क्यूब है। अच्छा, यहाँ पे ये है स्केल फैक्टर है, V1 अवर V2 इज इक्वल टू K3 स्केल फैक्टर है, ठीक है। ये फार्मूले दो हमारे ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट जो थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए कि फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और अब उसका फार्मूला होता क्या है। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना, तो अब और के साथ वॉल्यूम के साथ एक एच भी लग जाता है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का ये फार्मूला होता है। तो ये जो आपको बुक में दिया गया है, ये वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ लार्ज सिलेंडर, इनकी वैल्यूज पुट की हैं। V1 अवर V2 लिखा है तो 4 अवर 5 का होल क्यूब आ गया है। तो फिर उन्होंने बताया है कि ये V1 अवर V2 का फार्मूला कैसा जनरेट हुआ है, ये जनरेट करने का तरीका बताया है। अब यहाँ पे हम एक और बात देखते हैं कि अगर दो सिलेंडर जो हैं वो सिमिलर हैं, तो ईच लेंथ इज K टाइम ऑफ द अदर, जो उसकी एक साइड की जो लेंथ है, जो हाइट है, वो K टाइम्स ऑफ अदर होगी, यानी कि इनके दरमियान में कोई ना कोई रेशो या फैक्टर का एलिमेंट K होगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी एक हाइट जो है वो इसको L ही कहेंगे हम, L1 जो है हमारे पास एक बड़ा बिग सिलेंडर है, ठीक है। तो जो स्मॉल सिलेंडर है वो L2 है। स्मॉल सिलेंडर की जो हाइट है उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा तो वो इसके इक्वल होगा ना, कोरेस्पॉन्डेंस यही होती है। तो इसका मतलब है L1 अवर L2 इज इक्वल टू K। और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम वॉल्यूम की रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम ये कहेंगे कि ये है L1 अवर L2 का होल क्यूब। इस तरह से ये वाला फार्मूला जनरेट हुआ है।
अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई थी, ठीक है, जो कि क्यूब टाइम्स तक। अच्छा, सिंस मास ऑफ द सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, यानी कि मास और वॉल्यूम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब मास और वॉल्यूम दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मास का मतलब ये है कि वो कितने किलो का है, वो कितना भारी है, वो इस सेंस में है। और वॉल्यूम क्या है कि उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड की हुई है। यानी कि अगर आप एक जार लेते हो जो कि जिसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है तकरीबन, आप उसको कह सकते हो कि चलो 250, ठीक है, तो इसका मतलब जो उसके अंदर जो आप चीज़ डाल रहे हो, जो मैटर रख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो उस मैटर ही B250 का ही होगा। वो हो सकता है कोई आयरन का पीस हो, तो आयरन का छोटे से पीस का भी बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो वो जार बाकी सारा खाली होगा, लेकिन आयरन का जो वेट है वो उसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 1 kg जो दूध है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके 1 लीटर के जार में पूरा आ जाए। तो इसलिए अब हम देखते हैं वेट को। अब वेट जो है वो मैस देखते हैं। मैस को हम W1 और W2 कहेंगे, वो दोनों इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू ये मैस 1 ओवर मैस 2 है। और फिर इसको भी जैसे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला में हम W1 और W2 लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द टू सिमिलर सॉलिड्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। W1 ओवर W2 इज इक्वल टू V1 ओवर V2, और अब V1 और V2 की वैल्यू ये है, तो हमने ये लिख दी, हमारा फार्मूला बन गया। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेडियो ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 3 and 4, वट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारे रेडी का क्या, ज़्यादा जब एक होता है तो रेडियस बोलते हैं, ज़्यादा होंगे तो उनको रेडी बोलते हैं, ठीक है, RADII, ठीक है। अब हमारे पास 2 स्फेयर्स हैं, उनकी रेशियो हमें दी हुई है, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो रेशियो ऑफ द रेडियो ऑफ द 2 स्फेयर्स क्या है, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 3 और 4 है, इसको इस तरह लिख देंगे। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना, तो अब रेडियस चूंकि है तो इसलिए R1 R2 लिख देंगे। अगर लेंथ होती तो हम L1 L2 लिखते। तो ये क्यूब ले लिया, इसका ये आंसर आ गया, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 रेगुलर टेट्राहेड्रॉन हैव अ वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ दिस 8 और 27 की, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। अच्छा जी, सिंपल है, हम लोगों ने रेशियो ऑफ द साइड्स मालूम करनी है। रेगुलर टेट्रागॉन, अब टेट्राहेड्रॉन है ये। रेगुलर का मतलब ये है कि तमाम साइड्स इक्वल होंगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रॉन है क्या। पहले हमारे पास एक ना तकोने 3 कोनों वाला एक दूध का पैकेट आता था बहुत पहले, ठीक है। अब वो जो है वो है टेट्राहेड्रॉन। बनता वो कैसे है, मैं यहाँ पे दोबारा आपको बना के दे देती हूँ। जैसे जो उसकी जो नीचे उसकी बेस है ना, वो ये ट्राइंगल है, ठीक हो गया। अब एक यहाँ से ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल आ रही है, ठीक है। फिर ये हाइट हो रही है जो मैं ये डॉट्स लगा रही हूँ। फिर यहाँ से एक ट्राइंगल, ये वाली यहाँ से, और यहाँ से ये ट्राइंगल आ रही होती है, ठीक है, और एक ये है। तो ये टेट्राहेड्रॉन है। जैसे आपने पिरामिड्स देखे हैं ना, मिस्र के पिरामिड्स, उसके नीचे स्क्वायर होता है, तो टेट्राहेड्रॉन के नीचे ट्राइंगल होगी। और ये जो मैंने आपको जो टेट्राहेड्रॉन बनाई है, ये वैसे ही कभी कभार आपको पता होना चाहिए कि क्या है। इस क्वेश्चन में इतना कोई खास इसका यूज़ नहीं है, बस आपने फार्मूला आपको याद होना चाहिए। V1 ओवर रेशो V2 इज 8:27 है, यानी कि V1 ओवर V2 हमारे पास 28/27 है। तो L1 L2 हमने फाइंड आउट करना है। क्यूब है, हमने किसी तरह 8 और 27 को भी क्यूब बनाना है, ताकि ये क्यूब और ये क्यूब कट जाए। और ये इस तरह 2 और 3 का क्यूब आ गया। L1 ओवर L2 जो है ना वो 2 और 3 है, तो इसके दरमियान में रेशियो आ गई। तो ये हमारा आंसर है।